अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निका मोहम्मद और आप देख रहे हैं लॉकडाउन रेस में आज हम बात करेंगे आटे के बुरहान की। देखा जाए तो हमारा कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और यहाँ पे हमें मतलब कि इन चीज़ों का बुरहान पैदा होना नहीं चाहिए। आटे का बुरहान सवाल ही पैदा नहीं होता कि पैदा होना चाहिए, क्योंकि हम सब चीज़ें खुद उगाते हैं और खुद ही मतलब कि उसको फिर एक प्रोसेस के थ्रू क्या कहते हैं आटे की फॉर्म में ले आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद भी अगर आटा महंगा हो या कम पड़ जाए, लोगों को मिले ना, तो ये तो एक सवालिया निशान है हुकूमती कारकर्दगी पे। इसी तरीके से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि आने वाले दिनों में आटा जो है वो महंगा नहीं होगा बल्कि में लोगों को मिलेगा नहीं, इस हद तक रिपोर्ट कह रही हैं। तो इस पे थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं रफ़ीक सुलेमान, चेयरमैन है राइस एक्सपोर्ट कमेटी एफसीसीआई के, और दूसरी कॉल पर हमारे साथ मौजूद है महमूद नवाज शाह, वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध आबादकार बोर्ड के। महमूद नवाज शाह, सबसे पहले आप बताइएगा, ये आटे का बहरान असल में है क्या? ये सिंध गवर्नमेंट इसको कस्टमाइज किया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने, ये या वाकई में ये बहरान है कोई? देखिए जी, ये पिछले साल से ये इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो जाती है कि आटा बहुत महंगा हो जाता है और एक बहरान से सूरत हाल हो जाती है। हालांकि अगर आप पिछले साल भी हुकूमत के अपने फैक्ट्स और फिगर्स देख लें तो वो भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ टन से ज्यादा गंदम मौजूद थी, कैरी ओवर स्टॉक उसके अलावा था। और सिंध में भी पिछले साल 38 लाख टन गंदम मौजूद थी। इस साल भी सूरत हाल ये है और हमने मार्च में भी ये सरकार को फरवरी में कहा था कि आप अपने जो खरीदारी है वो आप ओपनली करें। अगर आपके हाथ से चली गई गंदम तो फिर ये ओपन मार्केट में आपको गंदम का मिलना दुश्वार हो जाएगा और आटा महंगा हो जाएगा। तो ये एक अजीब बात है कि एक तरफ हमारे पास गंदम हार्वेस्ट हो रही है और दूसरी तरफ कराची जैसे शहर में वो गंदम पहुंचने को दुश्वार हो रही है। तो और पीछे काश्तकार इस चीज के ऊपर चिल्ला रहे थे कि हमसे कोई गंदम खरीदने वाला नहीं है और उसका भाव जो है, जो सरकार का अपना एक रेट तय किया हुआ है, उससे भी कम होके कुछ 1250 1350 तक हो गया था बीच में। अच्छा, इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट के पास जबकि पूरा मार्जिन होता है, वो ले सकती है गंदम, तो वो लेती क्यों नहीं है? इसमें कोई रेट का डिफरेंस होता है? देखिए, गंदम का रेट जो सरकार का तय किया हुआ था वो बाजार के रेट से बहुत नीचे रखा हुआ था। बाजार में रेट अगर 1600 रुपए था तो गंदम का सरकारी रेट 1400 रुपए रखा गया था। और वो इंश्योर करने के लिए ताकि सरकार खरीद सके तो सरकार ने एक तो इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट यानी बैन सूबाई बैन लगा दिया, हरकत अमल के गंदम के ऊपर बैन लगा दिया, काफी अजला में सेक्शन 144 लगा दिया। और लॉकडाउन की सूरत हाल अगर आपको याद हो तो मार्च की पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा थी। वो सारी सूरत हाल इसलिए की गई ताकि गंदम खरीदती तो सिर्फ 25% है टोटल प्रोडक्शन का सरकार, ताकि वो खरीदे, उनको सस्ते भाव में गंदम मिल सके। लेकिन ये सब करते हुए भी उन्होंने गंदम काश्तकारों से नहीं खरीदी। और मुझे कोई 8-10 दिन पहले तक का पता है तो वो सेक्रेटरी फूड कॉन्फिडेंट थे बड़े कि हम गंदम खरीद लेंगे। अब कल परसों से हम कुछ सुनने में ये आ रहा है कि वो अपना टारगेट का कोई 40 या 50% से ज्यादा पूरा नहीं कर सके हैं। तो इतनी ज्यादा सुस्ती करना और इतना बड़ा इसमें इस तरह से करना, ये बात हमारी समझ से तो बालातर है। अच्छा, इसके साथ साथ रफ़ीक सुलेमान साहब, आप बताइएगा इस पूरे सिनेरियो पे आप क्या देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत है जी खैरियत से। अच्छा, ये जैसे बात हो रही है वेट की, वेट बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारी कंट्री के लिए। और जो भी महमूद साहब ने बातें की हैं बिल्कुल सही की है कि प्रोडक्शन तो हमारे पास अच्छी होती है मगर हैंडलिंग जो है ना हमारी गवर्नमेंट इसको नहीं कर पा रही है किसी तरीके से। अब आई डोंट नो, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि पहली मरतबा हमारे यहाँ गंदम मिल से प्रोड्यूस नहीं हो रही है, सालों साल से हो रही है और हमारा स्टेपल फूड भी जो है ना वो वीक ही है। तो हमेशा की तरह उनको हैंडल करना चाहिए था मगर पिछले 2 सालों से जो है ये मैनेज नहीं हो पा रहा है। जो गवर्नमेंट के टारगेट होते हैं परचेस करने के वो भी पूरे नहीं हो पाते हैं और फार्मर जो है वो एक बुनियाद के ऊपर अपनी जमीन के ऊपर काश्त कर रहा होता है गंदम, जो उसके ऊपर गवर्नमेंट की सपोर्टिंग प्राइस होती है। अब गवर्नमेंट की जो सपोर्टिंग प्राइस होती है एक वो थोड़ी सी नीचे करके देते हैं, फार्मर को प्रॉपर फायदा नहीं होता। दूसरा, फार्मर को बैग लेने के अंदर बड़ी दुश्वारी होती है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान के अंदर बोलना नहीं चाहिए, करप्शन का बाजार बड़ा उरूज के ऊपर होता है। तो बैग भी फार्मर बेचारा बड़ा मुश्किल से पैसे देते हैं, बैग की कीमत भी देता है और उसके साथ उसके ऊपर के पैसे भी देता है जो वो जाके ताकि उसको बैग मिल जाए जल्द से जल्द तक, क्योंकि उसकी जो फसल जो है वो जमीन
जमीन पे पड़ी होती है, ना कि किसी वजह से नुकसान हो फौरन बैंक में फिक्स करके वो पासपोर्ट को या जो भी गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वहाँ डिलीवर कर देता है और वहाँ से पैसे ले लेता है। अच्छा तो रफीक साहब, डिलीवर एक कराने के चीज, बाद भी अच्छा जी अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे बता दीजिएगा कि इसको मैनेज करना, इसको क्या कहते हैं, राइस को और क्या कहते हैं वीट को, ये ज्यादा मुश्किल है या ये सिर्फ नाअहली है हुकूमत की? ये मुश्किल कोई नहीं है, ना एली है, साफ सीधी बात है। जो टारगेट अगर देखे ना, हम कोई काम अपना करते हैं, सुबह निकलते हैं किसी काम के लिए, तो हम शाम को पूरा काम करके जाते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि 25% हम क्रॉप को खरीदेंगे, तो वो खरीदे, उसको 25% के अंदर वो 50% खरीदने के ऊपर आती है, तो हमारे फार्मर तो 12.5% पे खड़ा हो गया। तो उसको तो 12.5% की गारंटी खाली गवर्नमेंट लेगा, बाकी नहीं लेगा कोई। तो इसको मेक श्योर करना चाहिए, गवर्नमेंट के पास इसका फंड होना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। दुनिया पूरी काम करती है, तो मैं नहीं समझता, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जाके देखेंगे तो आप इंसान हैरान हो जाएगी। हर चीज के एक काम के लिए 10 आदमी इन्होंने रखे हैं। अच्छा जब वो तनख्वाह ले रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं, तो इनको चाहिए कि फार्मर को प्रोटेक्ट करें ना। अच्छा, इनकी इस नाअहली का फायदा किसको होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? भाई ये जो हमारे मार्केट के कमर्शियल बिजनेसमैन उनको होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं लेगी तो जाहिर बात है वो रोड के ऊपर आ जाएंगे बेचारे, वो औने पौने भाव बेचेंगे, वो बेचते हैं औने पौने भाव पे। तो जो कि नहीं बेचना चाहिए। कमर्शियल हजरात जो लेते हैं, क्या वो भी गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं लिंक होता है, उनका एसोसिएट होता है? देखिए, ये तो भी आप वो सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब आपको पता है, तो ये सवाल आप मुझसे ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा 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 अच्छा, क्या कहते हैं महमूद नवाज शाह साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा कि अगर ये नाअहली है तो इसका हल क्या है? देखिए, सबसे पहले हल की बात तो ये है कि जैसे अभी साहब फरमा रहे थे कि मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड है हमारे पास सूबे में, उसका अलावा इसके कि गंदम खरीदना और उसके स्टॉक्स रखना और मैनेज करना, उसके अलावा वो काम करते क्या हैं? उसमें वजीर अमीर से लेके सेक्रेटरी से लेके हजारों एम्प्लॉइज हैं जिसके पीछे अरबों रुपए खर्च होते हैं। उनका एक काम है कि एक फूड सिक्योरिटी के मसले को हल करें। और हमारे मुल्क में, दुनिया में तो उसका फूड सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं। हमारे पास तो फूड सिक्योरिटी गंदम से स्टार्ट होती है, गंदम पे खत्म होती है। अगर तो वो गंदम भी अगर उसको प्रॉपर प्रोक्योर ना कर सकें, उस माहौल में ना प्रोक्योर कर सकें, जबकि आज के पिछले 6 महीने बहुत खराब गुजरे हैं, उस माहौल में जबकि अगर वफाक में ये गंदम ना पड़ी हुई होती तो आपके ये 100 रुपए किलो भी जनवरी फरवरी में आपको आटा नहीं मिलता। तो इसका इलाज है तो हम तो नहीं कर सकते, हम तो ये निशानदेही कर सकते हैं कि ऐसे मुस्बत माहौल में कि अल्लाह ताला ने जब हमें इन सारी चीजों से नवाजा है, और अगर 34 से 36 रुपए किलो में काश्तकार से गंदम खरीदी जा रही है, तो ऐसा क्यों है कि अगर आटा हमारे पास पूरे साल 40 से 45 रुपए से ज्यादा महंगा और उससे महंगे में बिके? तो ये तो जो सरकार कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, उनको ये अपनी इन सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि हमें ये कहाँ पे दुरुस्ती की जरूरत है, इसमें क्या दुश्वारी और क्या मुश्किल है, उसका तो हमें कोई समझ भी नहीं आता। इनको टोटल अपने पैसे वफाक से मिल गए, पूरे इनके सेंटर्स 500 से प्लस नॉमिनेट हो गए, वो सेंटर्स खोलने थे और वो वहां पे खरीदारी करनी थी। मुझे तो उन काश्तकारों का पता है जो कहते थे कि ये हमारा फोन नहीं उठाते, लेकिन ओपन बाजार में जब गंदम 1370-80 रुपए हो गई, 60 रुपए, तो लोगों ने वहां पे बेच दी। अब कम से कम फूड सिक्योरिटी का तो एहसास करें और कुछ ख्याल करें, ऐसा ना हो कि 4-5 महीने में आटा मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाए, महंगा तो दूर की बात है। अच्छा अच्छा, तो ये महंगा आप कह रहे हैं कि महंगा तो बहुत दूर की बात है, मिलना मुश्किल हो जाए, तो इस पे आप लोग सिंध गवर्नमेंट से या फूड अथॉरिटी से बातचीत करते हैं, उनको कोई राय अमल पेश करते हैं आप लोग? हम तो जी ये फरवरी से लेके थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। देखिए, अगर पिछले साल गंदम शॉर्ट थी इनके पास, तो इस साल फिर इन्होंने अपने जो परचेजिंग सेंटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्च की एंड 27 तारीख को हमने खरीदारी शुरू की। हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने खरीदारी शुरू की अप्रैल की 3 तारीख को, लेकिन गंदम की हार्वेस्टिंग सिंध में फरवरी की एंड में ही शुरू हो जाती है और मार्च में वो बहुत ज्यादा फुल स्विंग में होती है। इसका मतलब ये कि अगर 2.5 महीने भी हमारे पास कटाई चलती हो, हालांकि 2 महीने तक चलती है, तो 50% ऑफ सीजन गुजार के इन्होंने
जान के देर से शुरू किया और कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश होती है कि ये मिडिलमैन को जाए और फिर मिडिलमैन से खरीदी जाए गंदम सरकार खरीदे ताकि उनका भी फायदा हो जाए और मिडिलमैन का भी फायदा हो जाए। लेकिन ये भी नहीं सोचा जाता कि अगर एक तरफ हम काश्तकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वो नेक्स्ट टाइम कैसे ये सब चीजें काश्त कर सकेगा, और अगर हम कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर हम अपना फर्ज कैसे निभाएंगे और ये क्या करेंगे। हम तो अपनी कम्युनिकेशन में अप्रैल 17 को भी हमने इनको ये खत में कहा कि सदर्न सिंध में गंदम खत्म हो गई है, नॉर्दर्न सिंध में इस वक्त हार्वेस्टिंग चल रही है, आप अपने लोअर सिंध के टारगेट्स भी नॉर्दर्न सिंध के खुदारा पूरे कर ले ताकि कम से कम आपके पास गंदम तो वाफिर मिकदार में हो। तो उस वक्त भी उन्होंने हमें ये कहा कि नहीं कोई परवाह नहीं है, हम अपने गंदम के टारगेट्स पूरे कर लेंगे। अब इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा रफीक सुलेमान साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरीके से गंदम की किल्लत हो जाती है तो क्या हमारी प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि हम पूरा यूज कर सकें उसको? प्रोडक्शन तो अच्छी है हमारी और हमारे पास शॉर्टेज भी नहीं होती। मिसमैनेजमेंट आप इसको कह सकते हैं, जखीरा अंदोजी कह सकते हैं। जैसे काफी जगहों के ऊपर कुछ गवर्नमेंट ने रेट मारने की कोशिश की तो गंदम निकली हुई है। तो ये सारा मैनेजमेंट, जैसा कि अभी महमूद साहब ने बताया कि भाई हजारों की तादाद में उनको अपराध मौजूद है फूड सिक्योरिटी के अंदर, तो वो करते क्या है, सिर्फ गंदम ही प्रिक्योर करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे इतना तो बड़ा चैलेंज है, मिसमैनेजमेंट है, लाइन लॉसेस है हमारे पास सारे इस चीज के, तो इसको हमें सुधारना चाहिए। और अगर इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, अगर हम समझते हैं कि भाई गंदम शॉर्ट है तो हमें इम्पोर्ट कर लेनी चाहिए। कुछ इम्पोर्ट के हमारे पास विंडोज ओपन होने चाहिए ताकि वक्त आने के ऊपर हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर गहमा गहमी पैदा ना हो और शेल्फ के ऊपर प्रॉपर तरीके से आटा मिले, क्योंकि स्टेपल फूड है ना हमारा। तो अगर गवर्नमेंट टाइम के ऊपर डिसीजन ले तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई बुराई है या कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई बड़ा चैलेंज नहीं है ये। अगर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन ये लोग करते हैं। अभी देखें हमारे पास सेक्रेटरी भी चेंज हो गए थे हमारे, और फेडरल सेक्रेटरी भी चेंज हो गए थे, फेडरल मिनिस्टर भी चेंज हो गए। अभी नए फेडरल मिनिस्टर आया नेशनल फूड सिक्योरिटी के सैयद फकर इमाम। अब ये ऑल ऑफ सडन अगर इस तरीके से चेंजेस होती रहती है तो फिर वो एक आदमी आता है, सीट छोड़ता है, दूसरा सीट टेक ओवर करता है, तो उसको कुछ टाइम लगता है। और इसके अंदर तो देखें 2, 3, 4, 5 दिन के अंदर भी अगर कोई आपने डिसीजन ऐसे मिल गया तो आपकी पोजीशन खराब बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन फार्मर का और फूड सिक्योरिटी का और फ्लावर मिल का, ये सारे जितने भी 4 पार्टनर्स हैं इनको आपस में बैठना चाहिए और स्ट्रेटेजी बना के काम करना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बंदे रिकॉर्ड जो है वो इनके पास अपडेट्स नहीं होते। रिकॉर्ड अपडेट देख के जाके करने चाहिए फील्ड पे, करना के फोन के ऊपर ये तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास कितना, फिर एंड बाद में जब माल की जरूरत पड़ती है तो पता चलता है कि महमूद साहब एक सवाल आपसे मैं भी कर लूंगा अपने नॉलेज के लिए। ये गंदम के रेट पूरे पाकिस्तान में सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? क्योंकि जो मेरे नाकिस इंफॉर्मेशन है उसमें एक शहर से दूसरे शहर के अंदर अगर ले जाता है तो प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो पता चलता है कि ये इसी तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझाने के लिए बता रहा हूँ, कराची के अंदर अगर 1250 रुपए का रेट है तो हैदराबाद के अंदर 1500 रुपए का रेट है, तो ये 250 रुपए का बड़ा फर्क हो जाता है। तो मैंने कराची से गंदम दी और हैदराबाद में जाके भेज दी। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि स्पेकुलेशन चल रही होती है, तो इसको रोकना चाहिए। अगर मेरी बात सही है तो आप मेरा इसके पर रोशनी डालें प्लीज। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट शहरों में आज भी अगर आप पूछेंगे तो आपको रेट में ठीक ठाक किस्म की वेरिएशन 15 से 20% तक की वेरिएशन आपको रेट में नजर आएगी और वो बात समझ में नहीं आती। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो एक रेगुलेटरी रोल है उसमें अगर वो अपने पास रख ले तो जो स्पेकुलेशन भी है गंदम में वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। चलें, थैंक यू आप दोनों हजरात का, आप हमारे साथ कॉल पर जुड़े। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने दोनों हजरात की गुफ्तगू सुनी, अपनी जगह पे दोनों की गुफ्तगू बिल्कुल सही है। मैनेज सही तरीके से नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट इस पूरे मामले को। सब चीज़ें मौजूद हैं और ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है गंदम की, लेकिन उसको मैनेज करना हुकूमत के लिए पता नहीं क्यों इतना बड़ा एक पहाड़ बना हुआ है और इसमें मैनेज करने में कुछ है भी नहीं। जिस तरीके से ये हजरत बता रहे थे कि एक डिपार्ट पूरा मौजूद है जिसका काम सिर्फ चीज़ों को स्टॉक करना है, गंदम को स्टॉक करना है, फिर उसको मार्केट में ले आके लोगों को फैसिलिटेट करना है। इसके बावजूद भी अगर हुकूमत इस पे काम नहीं कर पाती है और वो डिपार्ट, एक फूड अथॉरिटी जो डिपार्ट है पूरा वो काम नहीं कर पाता है, तो उसका मतलब के बनने का रीज़न क्या है समझ में नहीं आ रहा। आवाम के वो मतलब कि टैक्स के पैसे ले रहे हैं, उनको तनख्वाहें भी जा रही हैं इतनी भारी भारी,
तो ये तनख्वाहें मतलब कि उनको ज़ाया हो रही हैं जब वो अपना काम ही सही तरीके से नहीं कर पा रहे। एक बंदा कोई ऑफिस में आता है, सुबह 9 से 5 की ड्यूटी करता है, तो उसका एक काम होता है, 9 से 5 जो होता है वो काम कर रहा होता है। तो ये फूड अथॉरिटी वाले ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि ऑफिस में आके अगर इनका काम अपना पूरा, और इनके पास सिर्फ छोटा सा एक काम है इनके लिए कि आपने जो है वो गंदम लेनी है, उसको स्टॉक करनी है, और जब ज़रूरत आए तो उसको मार्केट में देनी है। इसमें मतलब कि कोई बड़ी बात क्या है। और जहाँ पे आपकी क्या कहते हैं, अगर आप पैदावार का अगर अंदाज़ा लगाएं तो आपको मतलब कि काफ़ी मिकदार में है, तकरीबन कोई 38 लाख टन के करीब गंदम जो है वो सिंध में पैदा हो रही है, और सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ 14 लाख टन खरीदनी है, और उसमें भी फिर वो 14 लाख टन में से सिर्फ 40% खरीद पाएँ या 50% खरीद पाएँ। मतलब कि सोचने वाली बात है, आप लोग भी सोच सकते हैं। और ये जो आटा महंगा होता है, जैसे कि नवाज शाह साहब ने बताया था, आटा महंगा होता है, इसका कोई रीज़न नहीं है मतलब कि हम देखते हैं साल में हर 1-2 महीने में जो है वो आटा की कीमत 70, 72, 75 तक पहुंच जाती है। इसका रीज़न नहीं बनता है महंगा होने का। तो ये आप इस गुफ्तगू से भी आप सब चीज़ें देख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।